अब तक की पेरेंटिंग लर्निंग में मैंने एक चीज तो सीखा है कि ओल्ड पेरेंटिंग का जो स्टाइल है वो अब बिल्कुल नहीं चलने वाला। लास्ट 5 ईयर में पेरेंटिंग बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई है एंड दोज हु आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस दे आर हार्मिंग देम एंड देयर चिल्ड्रन। सो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं अपने पेरेंट की गलतियां दोहराने से कैसे बचूं। क्या आपने कभी खुद को ये बातें कहते हुए पकड़ा है कि जो आप बचपन में अपने माता-पिता से सुनते थे और फिर आपने वो अपने बच्चों पे इमीडिएटली अप्लाई किया? मैंने तय किया था कि जो भी मेरे माँ-बाप ने मेरे साथ किया है या मेरे माता-पिता करते आए थे, जिस तरह की पेरेंटिंग उन्होंने करी है, मैं अपने बच्चों का पेरेंटिंग उस तरह से नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप भी इस तरह की फीलिंग रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये चीज़ें सबकॉन्शियस वे में होती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बच्चे को बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें जो आप चाहते हो कि बच्चे लाइफ में सीखें, वो दो। क्योंकि बच्चे का माइंड टोटली खाली होता है, जो भी हम उसके माइंड में भरते हैं ना, वही उनकी लाइफ़स्टाइल बन जाता है। द थिंग व्हिच दे लर्न इन द अर्ली चाइल्डहुड दैट विल बी विद देम फॉर लाइफ लॉन्ग। हम सोचते हैं कि नहीं बच्चा है सीख जाएगा, ये बच्चा है कर नहीं पाएगा, बट हम उसे उसकी कैपेबिलिटीज़ बता रहे हैं कि देखो ये ग्लास पानी से भरा है, इसे मत उठाओ तुम गिरा दोगे। अरे लेट हिम गिराने दो उसको। लेकिन जब वो गिराएगा तो उसके बाद समझ आएगा कि नहीं आई हैव टू होल्ड दिस ग्लास इन अ प्रॉपर वे। तो अगर आप बच्चों को अपॉर्च्युनिटी छोटी उम्र में नहीं देंगे तो एक पैटर्न सेट हो जाता है और हम उसी पैटर्न को लेकर बड़े होते हैं। और जब हम किसी थकान में होते हैं, किसी दबाव में, स्ट्रेस में, एंग्जायटी में होते हैं, तो हमारा माइंड तो चल नहीं रहा होता और जो पैटर्न हमारे ओल्ड स्टोर होते हैं, जो पैरेंटिंग स्टाइल हमारे पेरेंट ने हमें किया है, वो बचपन का जो हमने देखा है, वो पैरेंटिंग स्टाइल हमारी तरफ आ जाता है और हम अपने बच्चों के साथ उसी तरह का पैरेंटिंग स्टाइल अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बुरे पेरेंट हैं, बट हमारे पेरेंट्स ने जो गलती करी, उस गलती को हम कैसे नहीं करें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो बैठकर अपने पेरेंट्स की, अपने सास-ससुर की, अपने रिलेटिव की ऐसी-ऐसी बातें बता रहे होते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा गलती किया, वैसा गलती किया। लेकिन डाउन द लाइन वही गलती वो अपने आप कर रहे होते हैं। उन्हें वो पता ही नहीं है कि इनडायरेक्टली इन अ सबकॉन्शियस वे वो वही गलती कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला उनके ऊपर भले ही हँस रहा हो कि तुम भी तो वही गलती कर रहे हो। So it is very important to understand the conscious parenting. That's why I always say I am not teaching you parenting, I am just making you aware कि कैसे parenting की जा सकती है, कैसे हम पुराने घावों और पुरानी आदतों का असर आज के बच्चों पर ना डालें। जो गलती हमारे पेरेंट्स ने की, वो हम ना करें। अगर आप कोई गलती करते हो तो आप सॉरी विद प्राउड इफ यू आर सेइंग देन चिल्ड्रन आल्सो नो कि गलतियाँ होती हैं, उससे हम लर्न करते हैं एंड देन वी अगेन हम खड़े होते हैं, उस चीज़ को दोबारा से करते हैं एंड देन वी इम्प्रूव आवरसेल्फ। लेकिन अगर हम ओल्ड पेरेंटिंग में रहेंगे तो माँ-बाप हैं, हम कहाँ तुमसे माफ़ी माँगे। माँ-बाप को झुकाना तो बहुत गलत है, पाप है। लेकिन आप एज़ अ पेरेंट्स इफ यू आर डाउन टू अर्थ, योर चिल्ड्रन विल बिकम डाउन टू अर्थ। द वे यू बिहेव विद योर चाइल्ड विल बिहेव विद यू। अगर आप हमेशा शाउट करते रहोगे तो आपका बच्चा भी आपको इमिटेट करेगा। ऐसी चीज़ें क्या होता है कभी-कभी हम कंट्रोल नहीं कर पाते, मेरे से भी नहीं होता। सो आई रियलाइज़ दिस एंड देन आई कंट्रोल माय सेल्फ कि नहीं, नो कशिश, डोंट शाउट, दे विल आल्सो शाउट ऑन मी। अगर आप अपने बच्चे को ये कह सको कि इज़ दिस द बिहेवियर आई एम डूइंग विद यू? क्या मैंने कभी तुमसे इस तरह का बिहेव किया है? ही शुड बी एबल टू से नो मम्मी यू हैव नॉट डन सो यू शुड आल्सो नॉट डू। देन ओनली योर चिल्ड्रन विल कॉपी यू कि नहीं, दिस इज़ द बिहेवियर व्हिच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर हाउस। सो इट दिस इज़ अ चैलेंज दैट हाउ वी कैन स्टॉप आवरसेल्फ कि हम अपने पेरेंट्स की या अपनी पुरानी गलतियों को अपने बच्चों पे ना दोहराएँ। ये आप चैलेंज लेके चलो और अपने बच्चों को अपनी वो चीज़ें जो आप नहीं चाहते थे वो मत करो। If you want to learn more about parenting, you can message me. You can subscribe my YouTube channel. You can take my membership or you can follow me Instagram on Facebook. Thank you so much. Love you all.